आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेसिक नॉलेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ये क्लास 9th में दिया गया है और जिसमें दो चीज़ें ही हैं। एक्सरसाइज 13.1 में एक तो घनाभ है यानी कि जिसे क्यूबोर्ड बोलते हैं, और एक दूसरा दिया है क्यूब जिसे घन बोलते हैं। अब इनके दैनिक जीवन में हम रोज अपने घरों में सारी चीज़ों को देखते होंगे। जैसे घनाभ, आपके घरों में एक बड़ा सा बॉक्स होगा जिसे संदूक बोलते हैं, वो घनाभ के आकार का होगा। ज्योमेट्री बॉक्स आपका है जिसमें सामान रखते हैं, वो भी घनाभ के आकार का होगा। माचिस की डिब्बी सभी के घरों में मिलेगी, तो वो भी कैसा होगा, घनाभ के आकार की। इसमें देखी होंगी आपने, यानी कि 6 फलक होंगे, एक उस तरफ होगा, एक इस तरफ, एक लेफ्ट, एक राइट और एक ऊपर और एक नीचे। तो हमें इनके यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखना क्या है, यदि हम एक फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे एक फलक की क्षेत्रफल, घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे L इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। एक फलक को चाहे नीचे का हो, चाहे ऊपर का हो, चाहे लेफ्ट का हो, चाहे राइट का हो, किधर का भी हो, यदि हम एक फलक का यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू बी। इसी तरह से और इसमें घनाभ में कितने फलक होंगे, 6, तो 6 फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो उसके लिए 2L इंटू बी प्लस V इंटू एच प्लस H इंटू एल। अब ऐसा क्यों किया, कुल मिला के 6 फलक हो गए, यानी कि 2LB हो गए, 2BH हो गई और 2HL हो गए। तो 2 2 4 2 6 कितने हो जाएंगे, यानी कि 6 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें यानी कि ध्यान देने योग्य बातें क्या है, जैसे कोई कमरा दिया है, उस कमरे की कहा जाए कि उसकी जो है यानी कि उसमें पुताई करनी है, तो उस पुताई में यानी कि कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो, कितने भाग पर हमें पुताई करनी है। तो ये आपको समझना है कि जो कमरा होगा उस कमरे की चारों दीवारों पर अपने यानी कि पुष्ट करेंगे, यानी कि पुताई करेंगे, और इसके बाद ऊपर सीलिंग में पुताई करेंगे, छत पर करेंगे, ऊपर छत में, नीचे सीलिंग में पुताई करेंगे। तो कुल मिला के अपनी कितनी फलकें हो गई, 5। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि हमें यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेना है। तो संपूर्ण पृष्ठों में पूरे 6 फलकों का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब हमें नीचे तो पुताई करनी नहीं होगी फर्श में, क्योंकि इसमें टाइल्स होगी, उसको तो साफ करते हैं, तो पुताई की तो आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि नीचे वाले जो फर्श का यानी कि हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, L इंटू बी का। L इंटू बी का फॉर्मूला करके जो हमने संपूर्ण पृष्ठ निकाला है, यानी कि 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाला है, उसमें क्या करेंगे, एक नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे 5 यानी कि तरफ के जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और इस प्रकार से हम जैसे पुताई का कोई खर्चा भी पूछा होगा, जैसे इतने यानी कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा इतने रुपए आता है, तो इतने वर्ग मीटर पर पुताई करने का खर्चा कितना आता है, तो उसमें मल्टीप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। यदि हमें इसको नहीं करना है, ठीक है, या जैसे मान लो कोई बॉक्स है और बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, बिना ढक्कन का है, और हमें यानी कि कुल उसमें कितना यानी कि एरिया चाहिए, या कुल कितनी उसमें स्टील लगा है, कुल कितनी उसमें कोई भी धातु हो वो लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, क्योंकि हमें ढक्कन का ऊपर का क्षेत्रफल तो नहीं चाहिए, तो हमें 4 साइडों का क्षेत्रफल चाहिए और प्लस नीचे तल का क्षेत्रफल चाहिए। तो हमें 5 साइडों का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी क्या करेंगे कि पूरे उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें बॉक्स का ऊपर का जो है ढक्कन भी सम्मिलित हो जाएगा,
फिर हम ऊपर के ढक्कन के लिए यानी कि जो L इंटू बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो पूरे क्षेत्रफल में से ऊपर के ढक्कन का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो कुल मिला के हमें 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो ये कंडीशनें जो है सम्स में दी गई हैं, उनको थोड़ा सा समझ करके इस तरह से इनको सॉल्व करना है। अब दूसरा इसका एक वे और है, वो बताते हैं। जैसे मान लो हमें इस तरह की कंडीशन यूज नहीं करना है। अभी तो हमने क्या किया था, संपूर्ण पृष्ठ निकाल करके और एक फलक का नीचे वाले का या ऊपर वाले को हमने जो है उसका क्षेत्रफल निकाल करके संपूर्ण पृष्ठ में उसको सब्ट्रैक्ट यानी घटा दिया था, तो हमारे 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया था। दूसरा बेस का ये और हो जाएगा, तो हम यानी कि चारों फलकों का यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कमरा हो, कमरे की चारों दीवारों का और क्षेत्रफल, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2L + B और इंटू H। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 बाहर, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब जैसा कि ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, 2 बाहर लंबाई प्लस चौड़ाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, आयत की परिमाप का। और आयत की परिमाप में कभी कभी क्या होता है, आयत की परिमाप भी दी होगी। जैसे एक आयताकार कोई कमरा है या बॉक्स है, उसका परिमाप इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बस सीधा लगा देंगे आधार के आयताकार यानी कि जो डिब्बा होगा उसकी परिमाप इंटू ऊंचाई। और यदि नहीं ऐसा होगा तो L और B का मान दिया होगा, H का मान दिया होगा, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 2 बाहर L + B इंटू H का फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L इंटू B हो जाएगा। जैसे मान लो हमें ये संपूर्ण यानी कि जो पृष्ठ है उसका फॉर्मूला नहीं लगाया, हमें जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कमरा है, उसी तरह से जैसे अभी रिपीट किया था, और उस कमरे में हमें पोताई करनी है, तो पोताई में जो है चारों दीवारों पर और उसकी सीलिंग पर यानी कि जो है खर्चा ज्ञात करो। यदि 1 वर्ग मीटर का खर्च कितने रुपए आता है, तो कुल कितना खर्च आएगा वो ज्ञात करो। तो अभी तो आपने क्या किया था, पूरा संपूर्ण पृष्ठ निकाला था, एक फलक का क्षेत्रफल निकाल करके और उसको क्या किया था, इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया था। अब हमें इसको नहीं लगाना है फॉर्मूला, तो पहले हमने क्या किया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें मालूम हो गया। अब हमें छत का क्षेत्रफल चाहिए, सीलिंग का चाहिए, तो सीलिंग के क्षेत्रफल के लिए क्या लगा देंगे, L इंटू B लगा देंगे, और तो छत का फॉर्मूला यानी छत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चारों दीवारों के क्षेत्रफल और प्लस छत के क्षेत्रफल को आपस में ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे जो यानी कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस छत का, तो क्षेत्रफल निकाल करके हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके लिए, चाहे इस वे से लगा सकते हैं या इस वे से लगा सकते हैं। जैसे कि घनाभ का हम एक फिगर बना के लेते हैं। ये आपकी घनाभ की आकृति हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे एक नीचे का तल हो जाएगा, एक ऊपर का हो जाएगा, एक इधर का हो जाएगा, एक इधर का हो जाएगा। अब इसी में एक ऊपरी भाग होगा और एक निचला भाग होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा घनाभ हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट इसका दिया है घन। घन, इसको भी क्या बोलेंगे, क्यूब। इसको तो आपने अच्छी तरह से देखा होगा, इससे परिचित होंगे। जो आपकी डाई होती है, ठीक है, लूडो खेलते हैं, उसमें नंबर होते हैं 2, 3, 4 इस तरह से जो होते हैं, डालते हैं, तो वो किस आकार का होगा, क्यूब के आकार का होता है, यानी कि घन कैसे आकार का होता है, घन। अब हमें जैसे तुम्हारी कोई डाई है, मान लो जिससे तुम लूडो खेलते हो, तो उसमें भी देखा होगा कि सारे जो उसके फलक होंगे
वो सब समान होंगे। इसमें भी कितने फलक होंगे, इसमें भी अपने यानी कि 6 फलक होंगे। बस अंतर ये होता है कि इसके जो सभी 6 के 6 फलक होते हैं वो सभी वर्गाकार होते हैं, मतलब वर्ग के आकार के होंगे, लंबाई चौड़ाई उसकी सब बराबर होती है। जिस तरह से देखो एक हम क्यूब बना के देते हैं, इसमें जो है इसके जो 6 फलक होंगे सारे के सारे सब समान होंगे। तो इसके एक फलक का जैसे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका प्रत्येक फलक कैसा होगा, वर्गाकार होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, तो भुजा स्क्वायर होता है जिसे हम एल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे घन के एक फलक का क्षेत्रफल, घन के एक फलक का क्षेत्रफल, तो घन के एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है, एल स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। अब घन में कुल कितने फलक होते हैं, कुल कितने फेसेस होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं, 6। तो इसके 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालेंगे। घन के यानी कि 6 यानी कि 6, या सीधा लिखो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण और पृष्ठ। जब हम घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो इसके लिए लिखेंगे 6l स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह से एक्सरसाइज 2 के लिए, एक्सरसाइज 2 में क्या दिया है, फर्स्ट में घन और घनाभ से संबंधित, और जो सेकेंड एक्सरसाइज है इसकी एक्सरसाइज 13.2, उसमें बेलन के बारे में बताया गया है। बेलन जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या पहले देखना है, जैसे ये अपना पेन है, ये पेन है, तो ये पेन किस आकार का है, सिलेंडर यानी कि बेलनाकार है, बेलनाकार किया गया है। अब जैसे कोई पानी का पाइप हो, क्या होता है, बेलनाकार होता है। या बड़ी सी कोई टंकी हो जिसमें घरों में अपने अनाज भरने के लिए यूज करते हैं, वो भी कैसी होती है, बेलनाकार होती है। तो इसमें भी हमें अपनी 2 स्थितियों को देखना है। जैसे हमारा कोई पाइप होगा और पाइप का यदि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो पाइप के पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें ये देखना होगा कि हमारे ये दोनों जो पार्ट होंगे इसके, वो कैसे होंगे, खुले होंगे, इसमें ढक्कन नहीं होगा। पाइप का जो पार्ट होगा उसमें ढक्कन नहीं होगा। हमें इसका क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ओनली चाहिए। दूसरा क्या है, जैसे मान लो कोई हमारी टंकी है और उस टंकी में हमें देखेंगे, एक तो हमारा ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। तो टंकी में देखेंगे, टंकी में नीचे वाला पार्ट हमारा भरा होगा, ऊपर भी हमारा यहाँ ढक्कन होगा। तो हमें कुल मिला के कितने पार्टों का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि इस नीचे का भाग का भी क्षेत्रफल चाहिए, ऊपर के ढक्कन का भी चाहिए, और इसका जो पृष्ठीय है वो भी यानी कि चाहिए। तो जिन तीनों पार्टों का भी हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ऐसी स्थिति में कैसे फॉर्मूला बनाएंगे वो हम बताते हैं आपको। देखिए ये हो गया अपना सिलेंडर, ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब यहां देखेंगे सिलेंडर में जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये होगा, बराबर होगा। और देखेंगे कि जो नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, दोनों वृत्ताकार होंगे। तो वृत्ताकार होंगे तो ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम क्या मानेंगे, r। ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, r। तो
जब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए इसका फर्स्ट फॉर्मूला बेलन का पृष्ठीय और क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखेंगे इसका जो होता है वो आधार का परिमाप और इंटू ऊंचाई क्या लगा सकते हैं, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। अब यहाँ देखेंगे कि जो बेलन का जो यानी कि निचला भाग है वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो वृत्ताकार होगा, वृत्त की परिधि के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 2 पाई आर और इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई इसकी कितनी हो गई, h इंटू एच। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो इस प्रकार से जो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से यदि हमें इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो संपूर्ण पृष्ठीय इसका तो कितना हो गया अपना 2 पाई आर एच हो गया, और संपूर्ण पृष्ठीय में निकालेंगे तो इसमें ये भी वृत्त सम्मिलित हो जाएगा और ये वृत्त भी सम्मिलित हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर एच प्लस, अब इसमें हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ है तो नीचे जो है कोई टंकी होगी तो नीचे उसमें कोई तलहटी तो होगी, ऊपर टंकी में ढक्कन तो होगा, तो इन ढक्कनों को भी ऐड करेंगे तो इस ढक्कन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। नीचे तल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितने हो गए, प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें दोनों में कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, तो जी कितना बचेगा, 2 पाई आर कट जाएगा कितना, h और प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई, आर का भाग आर स्क्वायर में दोगे कितना हो जाएगा आर। तो कुल मिलाकर के बेलन को जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई आर और ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर। तो इसमें क्या है, इसमें भी अपने यही देखना है कि जैसे मान लो क्वेश्चंस में दिया जाएगा कोई एक बेलनाकार टंकी है, उस टंकी में हमें पानी भरना है या अनाज भरना है और ऊपर से खुली हुई है तो उसके ऊपर हमें पॉलिश करना है, पेंट करना है, तो उस पर इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कीजिएगा। अब इसमें देखना ये होगा कि जब उसमें यानी कि बिना ढक्कन के है, बेलनाकार है, ठीक है, तो बिना ढक्कन के तो हमें उसमें कितने पृष्ठ चाहिए क्षेत्रफल के लिए, एक तो हमें चाहिए ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक नीचे चाहिए नीचे तल का क्षेत्रफल। जब उसमें नीचे तल नहीं होगा तो गेहूं कैसे भरोगे, अनाज कैसे भरोगे, वो तो फैल जाएंगे। तो देखना क्या है, तो हमें इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए और ये है नीचे तल का क्षेत्रफल चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या लगा देंगे 2 पाई आर एच और नीचे तल के लिए क्या लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। जैसे मान लो कोई कुआं है, उस कुएं में कहा जाए कि हमें उसके चारों तरफ पुताई करनी है या प्लास्टर करना है, जो भी चीज पूछा जाए तो उसमें प्लास्टर कराने का खर्चा इतना आता है तो उसका खर्च ज्ञात कीजिएगा। अब इसमें समझने की बात यह है कि जो कुआं होगा ऊपर से क्या होगा, खुला होगा, यदि बंद होगा तो पानी कैसे निकालेंगे, तो ऊपर तो हमारा उसमें कुछ नहीं होगा, खुला होगा। नीचे का पार्ट यदि हम देखेंगे उसमें तो नीचे के पार्ट में क्या होगा, पानी भरा होगा, उसमें कोई नीचे सब वो तो पड़ी नहीं होगी छत, तो नीचे पानी होगा तो उसका भी हमें नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, उसके चारों तरफ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसको ज्ञात करना होगा। या कोई हमें झंडारोहण के लिए पाइप लगाना है और पाइप कैसा होगा, ऊपर से खुला होगा, नीचे से भी खुला होगा, तो ऐसी स्थिति में भी हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ का नहीं चाहिए होगा, ओनली सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए होगा। तो इसी से संबंधित जो इसके सम्स हैं वो आपके हम सॉल्यूशन आपके ग्रुप पे भेज देंगे और कोशिश करेंगे उसके वीडियो भी भेजेंगे और जो बेसिक जानकारी यानी कि आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी।
उसको यानी कि समझ करके फिर इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना। थैंक यू।